जो ये नगारसू का जो मसला है ये सिखों का ही आपस में था। बताओ कब्जा करने की जरूरत क्या है वहाँ पे? तो आप ये मानते हैं कि निहंग सिंहों ने वहाँ पर जो किया वो गलत था? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे बाबा कुलविंदर सिंह जी जथेदार हैं, उनको गालियाँ दी, अलग अलग प्रकार के अपशब्द कहे, इल्जाम लगाए, अपशब्द बोले। देखो जब वो वहाँ से आए हैं बड़े मान सत्कार से लेके आए उनको वहाँ से, वो हमारे सिंहों के ऊपर कार्रवाई की गई है, वहाँ के लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। एक जसदीप और विक्की की लड़ाई के चक्कर में पूरा बाणा बदनाम हो रहा है, पूरा पंजाब बदनाम हो गया, पूरे निहंग सिंह बदनाम हो गए। जसदीप का बाणा उतरवाओ, जसदीप बाणे के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सच्चाई बात है ये। कोई कब्जा करके या किसी तरीके से बैठ जाता है ना, उसको उस टाइम ऐसा लगता है कि अब मैं ही हूँ और बाकी सब जीरो हैं। यहाँ जो आप मोर्चे पे आज बैठे हैं, यहाँ पे हम बाहर सड़कों पे आना, उल्ट के गेड़े मारने, पटाखे मारने, पूरा गराई वो चल रही। उनसे बाबा जी ने पूछा आपको फरला दिया किसने? उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था, क्योंकि वो फरला अपने आप ही चढ़ा रखा था। देखो सबसे पहले होता है बाणे का सत्कार। बिल्कुल। जिस बंदे ने वहाँ शहीदों के बाबा हनुमान सिंह के गुरु घर में साजिश की, वही साजिश में खुद उलझ गए। एक मैसेज जो गया था वो मैसेज अपने आप में कहीं ना कहीं उस पर छवि सिंहों की धूमिल हुई। ये पांचों लोग इस साजिश में। मैं ये बात बोल नहीं सकता कि मैं बाणा उतरवाऊंगा, मैं मांग कर सकता हूँ, मैं बेनती कर सकता हूँ अकाल तख्त साहब के जथेदार से या बुढ़ा दल के या तरना दल के जथेदारों से मैं बेनती कर सकता हूँ। आने वाले जो नए आपके निहंग सिंह बनेंगे, जो नए बच्चे अमृत चखेंगे या नई फौज तैयार होगी, उसके लिए क्या अब कुछ नियमों में परिवर्तन होगा? जब तक वो प्रॉपर सिख नहीं बन जाता, बाणी के साथ नहीं जुड़ जाता, तब तक वो अमृत भी ना छके चाहे और बाणा भी ना डाले। जब 10वें पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने जो फौज सजाई थी ना, उस टाइम जो है कल्ली फौज नहीं सजाई थी, उन्होंने फौज संत और सिपाही दोनों रूप दिए अपने दिए। बाणा डाल के तो संत बन जाएगा और शस्त्र दे के उसके हाथ में कहा था तू सिपाही भी है। संत कोई बन सकता है, सिपाही भी कोई बन सकता है। दोनों चीजें इक्वल लेके चलनी साथ में सबके बस की बात नहीं है। बाबा हनुमान सिंह जी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? उस टाइम बगावत करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले शायद बाबा हनुमान सिंह जी पहले थे। इन्होंने अपने आप को तोप के आगे खड़ा करके अपने आप को उड़वा लिया। दूसरा, एक निहंग सिंह को 1000 निहंग सिंह एक्सेप्ट ना करे, उससे बड़ी सजा क्या हो? देखो वो जो बंदे हैं, वो बंदे बहुत छोटी मानसिकता वाले आदमी, वहां तक वेपन और पाकिस्तान तक टच रहा, कितना लॉस हुआ, कितने लोग मरे। ये आपस में ही इकट्ठे नहीं हो पाए तो राज कैसे करेंगे? कैसे अब हमारे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं अखंड भारत की, कैसे अखंड भारत बन सकता है? नमस्कार, पहाड़नामा के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड में समझौता और शांति हो चुकी है, लेकिन क्या होते हैं निहंग, ये सवाल अभी भी हमारे बीच बना हुआ है। अपने इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंच चुके हैं मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर, जहां की एक मोर्चा लगाया है सिंहों ने। और ये मोर्चा क्या है, क्यों है, ये सब बताने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ मौजूद हैं महापंजाब जत्थेबंदी के भाई मनिंदर सिंह जी। भाई मनिंदर सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत स्वागत है जी। उत्तराखंड तो ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ उत्तराखंड ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि आप इस तरह एक रोड के किनारे पूरा मोर्चा लगा के बैठे हैं, टेंट तंबू में तमाम सिंह दिख रहे हैं, तो क्या वजह है यहाँ बैठने की? देखो जो जब इंसाफ नहीं मिलता ना जी, जब कानून इंसाफ नहीं देता, जी, सरकारें इंसाफ नहीं देती जी, तो फिर जो लोग हैं ना, जी, आप मुहारे होके जी, अपनी घर छोड़ के, बिल्कुल, तो ऐसे ही सड़कों पर बैठते हैं तंबू लगाकर, अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं। क्योंकि जो पंजाब है ना, शुरू से
पहले दिन से संघर्ष वाले लोग हैं ना, जो जहाँ से क्रांति संघर्ष पंजाब से उठता है हमेशा ही। बिल्कुल। कभी भी देख लेना आप, पुराना इतिहास उठा के क्रांति देख की लेना। आवाज पंजाब से निकली है। हाँ। भगत सिंह उसके एक बिल्कुल। बड़े उदाहरण है। और भी करतार सिंह है, बिल्कुल उधम सिंह है, बिल्कुल। मतलब बहुत सारे उदाहरण है बिल्कुल। जिन्होंने क्रांति की आवाज उठाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्होंने भी जब तलवार उठाई थी जुल्म के खिलाफ, तो मतलब हमेशा ही पंजाब ही आगे रहा है। बिल्कुल। तो जब, और हमेशा ऐसा भी होता रहा है कि पूरे भारत में जी। अलग अलग स्टेटों पे जब सेंटर जो दिल्ली की हुकूमत रही है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे उसके बाद अंग्रेज हो, उसके बाद अब वो हिंदुओं का शासन है, चाहे सेंटर में। लोकतांत्रिक सरकार जो है हाँ, वर्तमान में। प्रांतिक सरकार है जी। उन्होंने हमेशा ही पंजाब को एक नज़र से कभी नहीं देखा। पंजाब को उन्होंने भारत से अलग ही समझा है। अच्छा। पंजाब के लोगों को वो चीज़ नहीं दी, वो सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, जी। क्योंकि पंजाब ने हमेशा संघर्ष किया है। पंजाब ही एक ऐसी धरती है जहाँ से पानी, हमारा गेहूं, चावल, अन्न का उत्पादन होता है। अन्न का उत्पादन होता है। मतलब बिल्कुल। अलग अलग चीज़ें है जहाँ पे, जो ऐसी भूमि है जहाँ पे अलग अलग ऋतु है। हरियाणा पंजाब एक ऐसी स्टेट है, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा यूपी है, उसके बाद तो आगे जाके तो गर्मी 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 गर्मी, अलग अलग जगह का अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम है। लेकिन बात आई, आपने कही कि सड़कों पे क्यों बैठे हैं। मतलब आपने बताया कि एक बिल्कुल। लोकतांत्रिक आंदोलन है हाँ, आपका, बिल्कुल बिल्कुल और एक लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांगों जी। के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल। तो लोग, क्या आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या मांगे हैं? जी जी, जो हमारे बंदी सिंह है, जी। हमारे बंदी सिंह आज से नहीं, कम से कम उनको 35 साल जेलों में हो गए हैं। 35 सालों से जेलों में कैद हैं। उनको आधे तो ऐसे हैं जिनको आज तक एक पैरोल तक नहीं मिली। पैरोल जमानत संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल। कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी की माता, पैरोल जवानत, उसका सजा पूरा होने के बाद रिहाई। रिहाई, बिल्कुल। और अगर किसी की माता या उसके पिता या परिवार का कोई सदस्य या शादी है तो उसको पैरोल मिलती है, बिल्कुल। वो मिल भी सकता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कानून में हमारे जो बंदी सिंह हैं उनको उनके परिवारों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही है, उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा धक्का क्या होगा? बिल्कुल। इससे ज़्यादा प्रताड़ना क्या होगी कि हमारे लोग, इतना उनके दर्द आ गया दिल में कि वो आज सड़कों पे बैठे हुए हैं तंबू लगाकर। कितने आज लंबे समय से आपका ये मोर्चा लगा हुआ? 3.5 साल से ऊपर, अभी ये 4था साल चला हुआ है। 4 साल से आप लोग यहाँ पर जमे हुए। 4था साल चल रहा है अब। 4 साल से यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं। ना इस स्टेट की सरकार, ना सेंटर की सरकार, उनके सर पे अभी तक जूं नहीं सर करी है कि वो हमें जो बढ़ता, जो हमारा हक है, जो हमारे बंदी सिंह है, जो जगतार सिंह हवारा जथेदार है हमारे, वो दिल्ली जेल में बंद है, तिहाड़ में। एक मांग रखी थी कि उनको यहाँ सबसे पहले उस जेल से ट्रांसफ़र पंजाब में किया जाए, लेकिन अभी तक उनको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया गया 4 सालों में। बताओ, उनको रिहा करना, पैरोल देना, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। बिल्कुल। उनको यहाँ ट्रांसफ़र तक नहीं किया गया। इससे ज़्यादा और क्या समझे हम अपने आप को दबा हुआ। आज हम एक लोकतांत्रिक आंदोलन जो सिंहों का चल रहा है उसके बीच है, और हम जानने का प्रयास करते हैं अपने साथियों से कि क्या वजह है, निहंगों का क्या आंदोलन है और निहंग क्या होते हैं। तो निहंग क्या होते हैं, इस बारे में हमें बताया था बाबा गणगत सिंह जी ने, और अन्य लोगों से भी। तो निहंगों के बारे में तो कई चीज़ें क्लियर हो चुकी है। निहंगों का नीति नियम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निहंगों में भी जो निहंगों के जो फरलाधारी होते हैं, जिनके आगे से एक को रहता फरला रहता है, तो उनका क्या वजह है, उस फरले का क्या कहानी है, किस तरीके क्यों रहता है? देखो, वो एक महाकाल सिंह होते हैं। वो हर एक, जैसे मतलब वो एक ओहदा है। हाँ, वो भी एक महाकाल ओहदा है। जैसे आप पुलिस में देखते हैं, आर्मी में देखते हैं कि ओहदे मिलते हैं जी। बंदे को, स्टार लगते हैं। ऐसे ही एक निहंग सिंहों में भी जब किसी को जथेदारी मिलती है, या फिर किसी जब उनकी एज हो गई होती है, वो अपनी सेवाएं बहुत बढ़िया तरीके से पूरी करते हैं, तो उस टाइम उनको फरला दिया जाता है। ये कोई आसान नहीं है कि कोई 2 साल में मिल जाएगा या जल्दी मिल जाएगा। 10-10, 15-15, 20-20 साल सेवा करने के बाद फरले मिलते हैं। फरला कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जो
जैसे निशान साहब झूलता है ना, जी। वैसे ही हमारे सिर के ऊपर एक निशान साहब झूलता है, जो जैसे गुरु का एक निशान होता है उसी हिसाब से फरला होता है। ये भी मतलब हर एक को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उसको महाकाल का रूप मानते हैं कि ये जो रूप है महाकाल का रूप है। लोग उसके आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, और हर वर्ग का लोग, हर धर्म के लोग उसका सत्कार करते हैं। जैसा कि हमें इससे पहले के पॉडकास्टों में बताया जा चुका है हाँ जी, कि निहंग सिंह जो है एक चलता फिरता गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा। तो ये निहंग सिंह से ऊपर का ओहदा है, इनके नीचे मेरे ख्याल से निहंग सिंह रहते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये वो निहंग सिंह जत्थेदारी- एक तरीके से जिसे कहना चाहिए कि अगर निहंग सिंह सिपाही हैं तो जत्थेदार दरोगा है। दरोगा है, इस बस तरीके इस से- तरीके से इस भी तरीके से मतलब समझ सकते हैं। वो जत्थेदारी देना एक अलग बात हो जाती है, फरला देना एक अलग चीज भी हो सकती है। अच्छा, फरला दे देते हैं, लेकिन एक जत्थेदारी दे देना, जैसे घोड़े होते हैं उसकी जत्थेदारी देना, जैसे जो दल पंथ होता है जी। वो कोई एक छोटी सी टुकड़ी तो है नहीं कि बिल्कुल। बहुत छोटा सा दायरा है, वो एक बहुत बड़ा दायरा होता है, एक समुंदर होता है, उसमें जितने ओहदे हैं जैसे ये कम पड़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, कोई लंगर का भी है, घोड़ों का भी है, चक्रवर्ती दल चलता है बार में, उनका अलग है। तो इस प्रकार से जत्थेदारियां दे देते हैं, जैसे मुख्य जत्थेदार, मीत जत्थेदार, उससे छोटा कोई जत्थेदार, ऐसे जत्थेदारियां आप मिलती ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो लंगर संभालेंगे वो लंगर के जत्थेदार हैं, हाँ जी, जो घोड़ों का देख रेख करेंगे वो नगाड़ची जत्थेदार हैं। इस हाँ, तरीके से मतलब अलग अलग वो जरूरी नहीं है कि वो नगारची, वो एक ओहदा दे देते हैं वो भी उसको भी, यहाँ भी ये नगारची सिंह है, वो इस तरीके से जो जैसे लंगर का वो संभालते हैं कि ये हमारा लांगरिया है, मतलब उसको भी एक ओहदा ही है, वो भी एक ओहदा है। हर एक जैसे आप कोई आर्मी में देखें, वो एक कुछ दायरे में उसका जैसे head- बटालियन के अंदर है। बटालियन, हाँ, हर एक चीज के अंदर, जैसे घोड़ों का, लंगर का, नगारों का, निशान का, ये हर एक चीज का एक अपना अपना अगले बंदे को ओहदा दिया होता है। लेकिन जत्थेदारी देना, एक फरला देना, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो अलग चीज है। अच्छा, अब हम फिर चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में पिछले दिनों जो भी हुआ, और मुख्य रूप से नगरासू में जो सिखों द्वारा हुआ घटनाक्रम है उससे आप सब लोग वाकिफ हैं, जी, और हमारे उत्तराखंड की जनता भी उससे जी, वाकिफ जी। है। तो उस बारे में थोड़ा आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपका क्या दृष्टिकोण है उस पूरे प्रकरण पर, जो एक गुरुद्वारे पे एक प्रकरण चला लगभग 3 दिन तक, और कुछ सिंहों ने गुरुद्वारे पे जिसे कहा जाए पहरा दिया, या पहाड़ की भाषा में कहा जाए कब्जा किया। तो इसको लेके आप अपने शब्दों में कि पूरी कहानी क्या थी, ये हम आपसे देखो, अगर आप गुरु घर की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, जी। तो जो एक निहंग सिंह वहां बैठे थे, अगर निहंगो सिंहों की बात करें ना, जी। तो जो गुरुद्वारे पूरे भारत के लगा लो चाहे विश्व के लगा लो, जी। तो वो सभी गुरुघर हैं जो सिखों के ही हैं। बिल्कुल कब्जे वाली तो बात ही नहीं है कोई, कि बिल्कुल कोई कब्जा करके बैठ जाएगा और वो कब्जा नहीं छूटेगा। बिल्कुल। जो गुरुघर है वो पहले भी वहां सिख बैठे हैं, जो वहां जाके बाद में बैठे हैं वो भी सिख बैठे हैं। लेकिन वो दृष्टिकोण की बात है कि वो हम उसको किस नज़र से देखते किस हैं, वजह से? उस टाइम वहाँ माहौल क्या बना होगा, वहाँ बात क्या रखी गई होगी। मतलब उन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी, या उन्होंने लोगों को ये प्रटेंड किया, दिखाया कि हमने यहाँ कब्जा कर लिया है, यहाँ कोई और नहीं बढ़ सकता। वो जो चीज़ है वो गलत है। लेकिन अगर गुरु के सत्कार की, गुरुघर की बात है, वहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी लंगर छक सकता है, कोई भी मत्था टेक सकता है, बिल्कुल। कोई भी रह सकता है। रह सकते ये गुरु का घर है। लेकिन अगर उसके ऊपर काबज होना चाहो, कब्जा करना चाहो, वो गलत है। ठीक है ना। जो उत्तराखंड का ये मसला है वो एक आपसी विवाद है, नगरासू का जो विवाद है। हाँ, जो ये नगारसू का जो मसला है ये सिखों का ही आपस में था, क्योंकि क्या गुरु, था आपस का विवाद? वही बात बता रहा हूँ मैं कि ये है तो वो भी सिख जिनका गुरुद्वारा है, जो गुरुद्वारे पे इस वक्त ग्रंथी हैं। जहाँ मुझे उनका नाम नहीं पता, जी, जिन्होंने वहां जाके बैठे हैं निहंग सिंह, वो भी सिख ही वो हैं। भी सिख है। लेकिन उनका जो कोई भी आपस का किसी भी प्रकार का वहां आपस में उनका विवाद रहा होगा, उस चीज को लोगों ने अलग रूप दे दिया, अलग रूप से दिखाया गया। वो कमी है वहां बैठने वालों की, जो निहंग सिंहों ने वहां जाके गलती करी है। आप ये मानते हैं कि निहंग सिंहों ने वहां पर जो किया वो गलत था? हाँ बिल्कुल। बताओ कब्जा करने की जरूरत क्या है वहां पे, जब उस गुरुघर में कोई उनको निकाल रहा है वहां से,
अब किसी गुरु घर में आप जाते हो, अगर आप जाके वहां कमरा लेके रहोगे, आपको कोई निकाल देगा ऐसे? ऐसे तो अगर 2 दिन 3 दिन आपने जब रहना ही है, लंगर छकना है, आपने मत्था टेकना है, तो आपको ऐसे को तो कोई निकालेगा नहीं। लेकिन वहां उन्होंने दृष्टिकोण बदल दिया, सिनेरियो बदल दिया सारा। वो चीज है जो वो लोगों में कहीं ना कहीं पंथ की बदनामी हुई है। अगर आप ये कहें जीत का जो विषय है ना, जो हमारे सिंह गए, जो वहां उन्होंने लड़ाई करी, जो आम पब्लिक के साथ लड़ाई हुई है, उनको वापस जो लेके आए हैं, वो जीत है हमारी। लेकिन जो वहां गुरु घर में बैठ के वहां पे कब्जा शो किया कि हमने वहां कब्जा कर लिया है, वो उससे पंथ की बदनामी हुई है, वो गलत है। बाबा गड़गत सिंह मेरे ख्याल से बीच में एज ए मीडिएटर गए थे और तमाम लोगों को लेके आए थे। जब वो लोग नगरासू से आ गए तो उसके बाद के प्रकरण में आप कुछ डालेंगे दृष्टिकोण की, क्या हुआ था? देखो, जब वो वहां से आए हैं, बड़े मान सत्कार से लेके आए उनको वहां से। जो हमारे सिंह कितने पंजाब से गए, वो तो 2-3 लोग थे वहां से, तो जो नगारसू गुरुद्वारे में बैठे थे। जो यहाँ से सिंह गए ना पंजाब से इकट्ठे होकर लेने वाले काफी लोग ऐलान करके गए थे कि जो हमारे, ऐलान भी ये हुआ था कि जो हमारे सिंह जेल में बंद है उनको लेने गए थे। जो नगारसू वाले थे वो तो 2-3 दिन पहले आ चुके थे यहाँ पे, वो पहले आ गए थे। जो इधर से गए थे वो सिंह गए थे हमारे जो जेल में बंद थे सिंह, उनको लेने गए थे कि उनको छुड़वाया जाए, उनको लेके आना है। क्योंकि जो कार्रवाई है वो दोनों पक्षों की नहीं हुई, वो हमारे सिंहों के ऊपर कार्रवाई की गई है, वहां के लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। उसके रिगार्डिंग गए थे वहां पे। चलो वहां पे जो भी हुआ, पुलिस में टकराव हुआ, बाद में बैठ के बातचीत भी होगी, फैसला हो गया, समझौता होके वो सिंहों को लेकर आ गए। उसके बाद जो वो सिंह थे गुरु घर में, जो नगरासू में गुरुद्वारे पे जिन लोगों ने नगरासू में कब्जा किया था, हाँ, जो वहां पर बैठे थे, उनको भी लेकर वो भी आ गए, इकट्ठे आ गए सारे ये, ठीक है। इकट्ठा आके सोहाना साहब गुरु घर है यहाँ मोहाली में, मतलब ऐसे पड़ाव आते रहे, रुकते रुकते पोंटा साहिब होके यहाँ पे नाडा साहब गुरुद्वारा है, उधर भी रुके, यहाँ सोहाना साहिब, यहाँ सबका मान सम्मान हुआ, सत्कार जो होना चाहिए था सबका किया। लेकिन उसके बाद जो चल रहा था सिस्टम, जो सिख वहां से जेल में से बंदी छोड़ थे हमारे, जिनको बंदी थे वो छुड़वाया, उनका तो चलो सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ वहां। उनके साथ मार पिटाई हुई, उनका झगड़ा हुआ, मुकदमा लगा, बिल्कुल। वो तो आने ही थे वापस, बिल्कुल, वो लेके आना ही था। जो उनसे दूसरे थे जो वहां गुरुघर में नगारसू में थे, उन्होंने वहां बैठकर, जब बंदा कोई कब्जा करके या किसी तरीके से बैठ जाता है ना, उसको उस टाइम ऐसा लगता है कि अब मैं ही हूं और बाकी सब जीरो हैं, मेरे से बड़ा अब कोई नहीं, बिल्कुल, अब मैं ऐसा हूं, बस भी मैं राजा हो गया, मैं ही राजा हो गया। एक गुरुघर में बैठ के मैं ही राजा हो गया। उन्होंने वहां बैठ के पंजाब के जितने दल पंथ हैं उनके जथेदारों को, पंजाब के जितने भी, जैसे हमारे बाबा कुलविंदर सिंह जी जथेदार हैं, उनको गालियां दी, अलग अलग प्रकार के अपशब्द इल्जाम लगाए, अपशब्द बोले, जो इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे वो लगाए, गालियां देना जो बढ़ती नहीं थी वो दी गालियां। तो फिर पहले तो उनका मान सत्कार हुआ सारा जो होना था यहाँ पे, ठीक है, लोगों की तरफ से, गुरुघर की तरफ से, बाबा जी और ने भी किया जो करना आ गए तो, हाँ ठीक है, वो आगे वापस चलो जीत कर आए हैं, हम आज भी इज्जत करते हैं जो जीत के आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया उन्होंने अपना काम जो भी किया। उसके बाद भी उन्होंने जो सिनेरियो वहाँ का था वो दिमाग से जा नहीं रहा था उनके, उसके बाद भी नहीं हटे वो। यहाँ जो आप मोर्चे पे आज बैठे हैं, यहाँ पे हम बाहर सड़कों पे आना, बुलट के गेड़े मारने, अच्छा, पटाखे मारने, गुरा गराई वो चल रही थी। तो जो हमारे सिंह हैं तो फिर बर्दाश्त तो करता नहीं कोई ऐसे भी। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपने गालियाँ भी दे ली, गलत भी बोल लिया, चैलेंज भी कर लिया भी आ जाओ जब मर्जी आ जाओ, हमारे से ज़्यादा बंदे नहीं हैं, आप तो चिट्टे वाले ले फिर रहे हो, इतना कुछ करने के बाद भी हम सहन कर गए बाबा जी और सहन कर रहे हैं, तो फिर अगर आप हमारे सामने आके हमें फिर ललकारने की कोशिश करोगे तो फिर अंत का
अति होती है क्या ना? हुआ उसके बाद? उसके बाद उनको सजा दी बाबा जी और ने। क्या सजा दी गई? उनको जो उनका सबसे पहले जो फरला जो उन्होंने लगाया हुआ था, उनसे बाबा जी ने पूछा आपको फरला दिया किसने है? उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था कि मुझे किसने फरला दिया, क्योंकि वो फरला अपने आप ही चढ़ा रखा था उन्होंने। किसी दल पंथ में नहीं थे वो, किसी दल पंथ से अटैच नहीं थे वो, फरला अपने आप चढ़ा रखा था। जो गलत बोला था उन्होंने, उसकी सज़ा जो बढ़ती थी वो दी, और फरला उतार के भी फरले के तू लायक नहीं है। जो हमारे महाकाल सिंह है, ये सारे इकट्ठे होके उन्होंने कहा भी फरले के तू लायक नहीं है, बिना फरले के रह, जब तू लायक होगा फरले के फिर तुझे फरला मिलेगा। क्योंकि फरला लेने के बाद भी बंदे को बोलने का अकल नहीं है, जत्थेदारों का सम्मान करने का पता नहीं है उसको, दल पंथ के जो मुखी होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करने का नहीं पता, तो फिर फरले के लायक भाषा नहीं ही है। सभ्यता का अभाव बिल्कुल। है। भाषा से पता लगता है ना बंदे का बिल्कुल। भी कितना का ये समझदार आदमी है ना। तो ये जैसे हुआ, चलो जो हमारे सिंहों ने सजा देनी थी, जो थोड़ा बहुत मारना था, तपड़ तुपड़ मार दिए सिंहों ने। बाबा जी हो रहा मार सकते हैं, वो हाँ, बड़े हैं, बिल्कुल। सीनियर सीनियर है। सीनियर गुरु हैं वो, बिल्कुल। जूनियर को सजा देने के हमेशा हकदार। हाँ, क्योंकि दल पंथों का जो हर रवायती, गुरु परंपरा की है। हाँ, जो वो रवायती है। सिस्टम है वो भी ऐसे ही है। बिल्कुल। जब कोई सिंह गलती करता है तो बिल्कुल। दल पंथ ही सजा देता उसको, बिल्कुल। चाहे वो पीटे, चाहे उसको संगली से बांधे, कितने दिन उसको सजा लगा दे। अकाल तख्त साहब का भी यही है, जो गुरु की मर्यादा का या पंथ का जो मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो अकाल तख्त साहब से भी ऐसी सजा लगती है। बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने किया था उनको वो सजा बाबा जी और ने दी है। तो देने के बाद अब उनको जो सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाली है कि देखो इन्होंने गलती की थी, इस गलती की हमने इन्हें सजा दी है, इनका फरला जो है इनसे ले लिया गया है। जब ये फरले के लायक होंगे इनको फरला भी दिया जाएगा। जो गलतियां की उन्होंने खुद भी मानी है कि हमने गलती की है, हम इस चीज़ की सारे जथेदारों से और बाबा कुलविंदर जी से, इनकी जो सारी फौज है उनसे सबसे गलती मानते हैं, हमें माफ़ी की दी जाए। चलो बाबा जी हो रहा है, वो बड़े हैं, माफ़ करने वाले, उन्होंने माफ़ी दी भी है। ऐसा हुआ। आपका कहने का था कि नगरासू में जो भी विवाद किया गया था उसमें जो सिंह शामिल थे उन्हें दल पंथ ने सजा दी बिल्कुल। और उन्होंने उसकी माफी मांग ली। माफ़ी तो ये प्रकरण मेरी समझ में यहाँ पे समाप्त हो जाता हाँ है। जी। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब ये तमाम लोग आए थे, भाई जगदीप सिंह से मेरी बात हुई थी बाबा जी से, और उनके साथ एक शायद विक्की थॉमस का भी बयान आया था, और कुछ खबरें इस प्रकार की भी आई कि कहीं मोहाली के आसपास ही गोलीबारी हुई थी। उस प्रकरण पर भी थोड़ा आप कि क्या वजह थी, क्यों गोलियां चलानी पड़ी, क्या आपस में क्यों इस प्रकार का झगड़ा हुआ? देखो, गोलीबारी कोई नहीं चली जी। कोई, ये सब गोलीबारी सारी ये फेक बात बनाई हुई है। अच्छा जो सुहाना साहब गुरुद्वारा है उसके अंदर की बात है ये। अच्छा। वहाँ पे जब ये सारे आए हैं, विक्की थॉमस, एक यहाँ पे जसदीप है, एक भगत सिंह दुआबी है, एक कुलजीत सिंह है, इनकी सबकी वीडियो वायरल हो रही है। और जिस लड़के के चोट लगी है गुरुद्वारे के अंदर, जिसके ऊपर हमला किया गया जसदीप और की तरफ से, दिल्ली वाला लड़का जो नहीं हरियाणा का है वो लड़का, हरियाणा का वो लड़का साथ में थे सारे, हम भी वहीं पे मौजूद थे। थोड़ा फर्क था क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, संगत बहुत थी। तो जो वो लड़का था, उस लड़के ने जाके जसदीप का हाथ पकड़ा या बाणा पकड़ा, जो बात सुनने में आई है, जो कह रहे हैं लोग सारे, जो जसदीप कह रहा है ये बात जी। देखो, एक बाणे वाले लड़के को जिसने बाणा डाल रखा है, उसको एक सिविल आदमी ऐसे पकड़ेगा तो फिर जसदीप ने भी इस बात को कहा कि भाई बाणा पहनने का मतलब कि वो चलता फिरता गुरुद्वारा उसके चलो। अंदर कोई भी व्यक्ति है वो क्या है उससे कोई लेना देना, लेकिन बाणे का सम्मान है। हाँ, और इसे बात तो- तमाम संप्रदायों के लोग इस बात को मानते हैं। देखो, सबसे पहले होता है बाणे का सत्कार। बिल्कुल। उस लड़के ने चलो अगर हाथ डाल लिया, जो भी उसने बाणे का एक हिसाब से निरादर किया। सबसे पहले जो बाणे का निरादर तो किया ही किया, गुरुद्वारे के अंदर ये काम करना बिल्कुल भी जायज नहीं था। जो भी बात करनी थी गुरु घर के बाहर बात हो सकती थी, क्योंकि वहां पे बुड्ढा दल के जथेदार, अकाल तख्त साहब के जथेदार, तरना दल के जथेदार, बाबा कुलविंदर सिंह जी सारे मौजूद थे वहां पे। तो जब इतने जथेदारों की मौजूदगी में एक सिविल आदमी उसके बाणे को जाके पकड़ेगा तो वहां विवाद होगा। बिल्कुल। विवाद हुआ, लड़ाई हुई। उस लड़ाई का फायदा उठाने वाले भी साथ में ही थे उनके, कंट्रोवर्सी करने वाले भी साथ में थे उनके, जो ये चाहते थे कि ये विवाद हो, वहां पे लड़ाई हो,
क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इससे गुरु घर का, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होगा। अपमान है, उनका उल्लंघन है। वो चीज जो है वो किसी ने नहीं सोची। कुल मिला के सब ने साजिश की वहां पे। जितने लोग इस साजिश में रले हुए थे, जो जसदीप को दिखाना चाहते थे, लोगों के सामने लाना चाहते थे, उन्होंने किस प्रकार से विक्की को आगे किया, किस प्रकार से कुलजीत आगे हुआ, किस प्रकार से दुआबी आगे हुआ, या फिर वो लड़का हरियाणा वाला वो आगे हुआ। जिस जिस बंदे ने वहाँ शहीदों के बाबा हनुमान सिंह के गुरु घर में साजिश की, वही साजिश में खुद उलझ गए, खुद ही साजिश करता बन गए। ठीक है ना, साजिश खुद करी, उसी साजिश में शिकार हो गए, साजिश के शिकार खुद ही हो गए वो। आज सोशल मीडिया पे देखो, हर आदमी उनके छित्तर मार रहा है, जुतियां खा रहे हैं वो, दुनिया उनको गाली दे रही है कि इन लोगों ने गुरु का अपमान किया, गुरुद्वारे में इतना बड़ा कांड किया, इन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, ये सिनेरियो खुद बनाया, खुद ही इन्होंने क्रिएट किया, उसी क्रिएट करे हुए चीज़ में खुद ही शिकार हो गए उस बात में। ठीक है ना, तो उसका मैसेज क्या गया, देखो कितनी बड़ी जीत प्राप्त की, कितना संघर्ष किया, कितने लोग उधर गए, कितने हमारे सिंहों ने जोर लगाया, आखिरकार क्या हुआ, अपने ही साजिश में आप ही फंस के खुद ही जीरो होके बैठे। एक मैसेज जो गया था, वो मैसेज अपने आप में कहीं ना कहीं उस पर 26 सिंहों की धूमिल हुई, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद ये मैसेज गया कि भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं और ये सारी लड़ाई सोशल मीडिया में फेलोशिप की है, फॉलोअर्स। एक ये संदेश गया, बिल्कुल गया। तो इस पूरे सिनेरियो के लिए आप किसे दोषी मानते हैं, बाबा जगदीप सिंह जी को या विक्की थॉमस जी को? देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, विक्की थॉमस, जसदीप, भगत सिंह, दुआबी, कुलजीत सिंह और एक वो हरियाणा वाला लड़का, ये पांचों लोग इस साजिश में हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हैं, चाहे अब किसी की गलती है, चाहे अब किसी की गलती नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी भी उनमें समझदार होता तो ये काम ना हो। लेकिन हर एक आदमी किसी ना किसी के कंधे पे रख के चला रहा था। वो विक्की सोच रहा था इसके कंधे पे चल जाए, कुलजीत सोच रहा था विक्की के कंधे पे चल जाए, दुआबी सोच रहा था उस लड़के के कंधे पे चल जाए। ये जो सारा उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, उस क्रिएट करा हुआ सिस्टम था इनका, उसके शिकार खुद ही हो गए। मैं तो सबको गलत मानता हूँ, जो बंदा, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जिस बंदे ने ये सिनेरियो बनाया, सिस्टम बनाया, उसमें खुद ही शिकार होके बैठे। तो इन पांचों को लेके दल पंथ अब आगे क्या फैसला लेगा या क्या फैसला लेना चाहिए, क्या राय है आप? देखो, जिस प्रकार से जी जसदीप को सजा लगाने के लिए सारे मांग कर रहे हैं जी कि जसदीप का बाणा उतरवाओ, जसदीप बाणे के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सच्चाई बात है ये। उसका बाणा उतरवाना चाहिए, उसको सजा भी देनी चाहिए। लेकिन अब जो बंदे बाणा उतरवाना चाह रहे थे, अब उन्होंने भी उल्लंघन किया अब गुरुघर का, उनको भी सजा देनी चाहिए। जो भी सजा बढ़ती है दल पंथ की मर्यादा के हिसाब से, जो जथेदार है अकाल तख्त साहब के या बुड्ढा दल के या तरना दल के जथेदार, जो भी डिसीजन लेंगे वो उनको सजा दी जाए। जो उनकी बढ़ती सजा, जितना जुर्म है उतनी सजा देने का हर एक आदमी वो हकदार है उस सजा का, जो बंदा इस साजिश में है। उन पांचों के लिए जो सजा निर्धारित होगी उसमें अभी समय लगेगा, उसमें समय लगेगा, क्योंकि हमारे जो जथेदार है ना, उन्होंने फैसला करना है। जैसे विक्की थॉमस बोल रहा था उसको, जसदीप को, तू बाणा उतार, क्योंकि वो खुद बाणेदार ही नहीं है, वो खुद किसी दल पंथ का नहीं है, तो वो बोल नहीं सकता ये बात। मैं ये बात बोल नहीं सकता कि मैं बाणा उतरवाऊंगा। मैं मांग कर सकता हूँ, मैं बेनती कर सकता हूँ अकाल तख्त साहब के जथेदार से या बुड्ढा दल के या तरना दल के जथेदारों से, मैं बेनती कर सकता हूँ भी इन सबको सजा दी जाए, इनके बाणे उतरवाए जाएं। मैं बेनती कर सकता हूँ। अगर मैं चैलेंज करूँ कि मैं बाणा उतरवाऊंगा या मैं बाणा उतारूंगा, वो गलत है। वो चीज़ मैं कैसे कह दूँ, मैं खुद बाणेदार नहीं हूँ। ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्रकरण हुआ, इसमें सोशल मीडिया में कई तरीके की अश्लील तस्वीरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं जगदीप जी ने स्वीकार भी किया है कि ये उनके बाणा पहनने से पहले की तस्वीर है। अगर वाकई में ये बाणा पहनने से पहले की तस्वीर हैं तो शायद अपराध अलग तरीके का होगा, और बाणा पहनने के बाद की तस्वीरें हैं तो
अपराध अलग तरीके का होगा। तो इस पर तो प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आगामी आने वाले जो नए आपके निहंग सिंह बनेंगे, जो नए बच्चे अमृत चखेंगे या नई फौज तैयार होगी, उसके लिए क्या अब कुछ नियमों में परिवर्तन होगा? देखो, नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। जी। जो जसदीप ये बात कर रहा है, जी। देखो, अगर वो बाणा डाल के झूठ बोलेगा, हाँ। अगर वो अपने आप को ये मान रहा है कि बाणेधारी आदमी चलता फिरता गुरुद्वारा है, उन्होंने इस बात अगर को खुद कहा है ना हमारे पॉडकास्ट में भी कहा। अगर वो अपने आप को गुरुद्वारा मान रहा है, तो अगर वो इस बात को झूठ बोलेगा कि ये मेरी बाणे से पहले की है, तो फिर वो बहुत बड़ा पंथ का दोखी होगा। देखो, गुरु महाराज देख रहे हैं, बिल्कुल सजा महाराज ने देनी है। जो अगर वो झूठ बोल रहा है तो सजा उसको मिल भी रही है। आज दुनिया उसकी सोशल मीडिया पे, घरों में बैठे हुए लोग, हर वर्ग का लोग उसको गालियां दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि उसने झूठ बोला है, उसने उस चीज को क्लियर नहीं किया। लेकिन अगर अब भी वो झूठ बोलेगा कि ये मेरा बाणा डालने से पहले की है, ऐसे नहीं है, वो चीज़ फिर अगर अपने आप को वो गुरुद्वारा मान रहा है, तो फिर गुरु महाराज भी देख रहे हैं, वो सज़ा फिर पूरी करके ही छोड़ेंगे। लेकिन जो हमारे आने वाले सिख हैं, जो निहंग सिंह बनना चाह रहे हैं या अमृत छकना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को पहले सोच समझ के अमृत छकें या निहंग सिंह बने। वो बाणा जब डाले जब वो अपने आप को तैयार समझते हैं, जब उन्होंने तैयारी करनी है अपनी पूरी, वो पहले सेवा करें, दल पंथों में, गुरु घर में जाएं, बाणी के साथ जुड़े, फिर बाणे के साथ जुड़े, दल पंथ में रहें, सेवा करें वहाँ पर, फिर जाके उनको, मैं चाहता हूँ कि जितने भी जथेदार हैं हमारे पंजाब के या और भी स्टेटों में, कहाँ कहाँ भी, जहाँ जहाँ हमारे जथेदार बैठे हुए हैं, वो सब एक मर्यादा लागू कर दे कि तभी ही उस निहंग सिंह को लाइसेंस दिया जाएगा। कि दल पंथ का लाइसेंस होता है, तभी ही वो लाइसेंस दिया जाएगा। उसकी मर्यादा बना दे कि जब तक वो 4-5 साल वो दल पंथ में नहीं लगाता, तब बाणा तभी डाल सकता है जब तक उसके पूरे केस ना हो, दाढ़ा प्रकाश पूरा ना हो। ये नहीं है कि वो कहे कि मैं अमृत छक लेता हूँ, आराम, हौली हौली मेरे केस बढ़ते रहेंगे। वो चीज़ गलत है। जब तक वो प्रॉपर सिख नहीं बन जाता, बाणी के साथ नहीं जुड़ जाता, तब तक वो अमृत भी ना छके चाहे और बाणा भी ना डाले, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है। बाद में कल को फिर आप उस चीज़ का खंडन करो, वो बहुत बड़ा अपमान है, अपराध है। वो इस चीज़ को लागू करना चाहिए, सारा दल पंथ इस चीज़ का ध्यान दे। देखो, सिख कोई भी बन सकता है, बाल बढ़ाए, बाणी पढ़े, लेकिन जब बाणे की बात आती है तो बाणा डालने से पहले अपने आप को पूरा तैयार रखें करके। एक निहंग सिंह बनने के लिए क्या, क्योंकि निहंग सिंह जहाँ तक हमारी समझ में आता है या मेरी समझ में आता है कि एक प्रकार से सन्यासी है, कि उसने एक सन्यास की ओर लेना है, गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करनी है और गुरुद्वारे की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। तो क्या है निहंग सिंह बनने की परंपरा? किस प्रकार से जो है एक सामान्य व्यक्ति या एक किसी भी धर्म का व्यक्ति एक निहंग सिंह बन सकता है? देखो, निहंग सिंह बनने में कोई बुराई थोड़ी ना, बिल्कुल नहीं, कोई भी बन सकता है। बिल्कुल, जैसे अब आम दुनिया है, देखो, एक सिर्फ बाणे का फर्क है कि ये केस रख लिए, दमाला बांध लिया सिर के ऊपर और बाणा डाल लिया। जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, वो क्या दमाला नहीं बांधते, केस तो बड़े बड़े कर रखे हैं उन्होंने, बिल्कुल, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, बाणा डाला, कि कईयों ने बाणा भी डाला, कोई नागे साधु भी हैं। मतलब ये अपनी अपनी एक तरीका है अपने आप, अपने जीवन को, अपने आप को संन्यास में लेके जाने का, आप गुरु से जोड़ने का, ये एक अलग अलग तरीका है। लेकिन जब 10वें पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने जो फौज सजाई थी ना, उस टाइम जो है कल्ली फौज नहीं सजाई थी, उन्होंने फौज, संत और सिपाही दोनों रूप दिए थे अपने भी। ये बाणा डाल के तो संत बन जाएगा, और शस्त्र दे के उसके हाथ में कहा था तू सिपाही भी है, तो कल्ला संत नहीं है, तू सिपाही भी है। तो जो ये एक अनोखा, अलग, शायद धर्म की रक्षा के लिए इन दोनों ही चीजों की आवश्यकता, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल अलग और अनोखा कंसेप्ट था कि एक संत, और वो एक ऐसा दौर था जिस दौर में तमाम हिंदू ब्राह्मणों को जनेऊ उतारे जा रहे थे, उन्हें गौमांस का भक्षण कराया जा रहा था। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक परंपरा के अनुसार सिखों को अमृत चखाया और उन्हें सन्यासी के रूप में बाणा दिया और धर्म की रक्षा के लिए तलवार भी। तो जो ये चीज, ये कंसेप्ट था ना, जो
ये बिल्कुल डिफरेंट चीज थी एक। बिल्कुल। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ही लेके आए हैं, हाँ, संत भी बनाया और सिपाही भी सिपाही बनाया। तो जब किसी ने भी निहंग सिंह बनना होता है, ये एक दिल की बात होती है, क्योंकि संत कोई कोई बन सकता है, सिपाही भी कोई कोई बन सकता है। दोनों चीजें इक्वल लेके चलनी साथ में सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में जो हमारे ऊपर थोपा गया है, ऐसी चीज थोपी गई है कि हमारे शस्त्र छुड़वा दिए गए हैं। अगर मैं अब बोलूं कि आप अपने हाथ में हमेशा तलवार रखो, आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है उठाने की। आप 10 मिनट बाद को रख दोगे साइड में, यार उठाई नहीं जा रही, बाहर लग रहा है। तो जो ये संत और सिपाही का जो कंसेप्ट है, ये सारे नहीं भोग सकते, बिल्कुल सारे नहीं अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते। निहंग सिंह बनना भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि अपने आप को संत बनाना भी आसान है, सिपाही बनाना भी आसान है, संत और सिपाही दोनों बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो कोई कोई कर सकते हैं, विरले लोग ही कर सकते हैं। तो मतलब गुरु महाराज की जिस पे कृपा होती है, वही बंदा निहंग सिंह बनता है। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। अच्छा, अब एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने अभी नाम लिया बाबा हनुमान सिंह जी का। हाँ, तो बाबा हनुमान सिंह जी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। जो बाबा हनुमान सिंह जी हैं, सिंह जी हैं ना, जब अंग्रेजों का राज था उस टाइम शहीद हुए हैं। अच्छा। जो ये सोहाना साहब गुरुघर है, मोहाली के अंदर है। तो ये जो चप्पड़चिड़ी यहाँ गुरुद्वारा है, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जब सारी फौज इकट्ठी करके युद्ध हुआ था एक, वो मुसलमानों के टाइम में हुआ था। जब उसके बाद बाबा हनुमान सिंह जी हुए हैं, ये बुड्ढे दल के जथेदार भी हुए हैं। तो जब अंग्रेजों का राज था, तो इन्होंने, मेरे हिसाब से, मेरे को जो लग रहा है, वैसे शहीद तो पूरे भारत में अब अंग्रेजों के समय में अलग अलग स्टेटों से लोगों ने शहीदियां दी हैं। मेरे हिसाब से उस टाइम बगावत करने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले, शायद बाबा हनुमान सिंह जी पहले थे। इन्होंने अपने आप को तोप के आगे खड़ा करके अपने आप को उड़वा लिया था। तो इतने बड़े शहीद हुए हैं भी, इनकी शहादत को लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ गुरुघर में आके नतमस्तक होते हैं। लोग मानते हैं बाबा हनुमान सिंह जी को भी, बहुत बड़े शहीद है हमारे। अच्छा, अभी फिर हम आते हैं नगरासु प्रकरण की ओर कि नगरासु प्रकरण में आपके तमाम लोग वापस आ गए और इसके बाद आपने अपने हिसाब से जिसको जो सज़ा देनी थी उसको सज़ा दे दी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर शायद मेरी समझ में बचा रह गया कि उस प्रकरण में विक्की थॉमस और जगदीप सिंह, दो नाम सामने आए और दोनों ही कहीं ना कहीं पंथ के इस समय दोषी है। तो आगे के लिए क्या इस प्रकार की रणनीति कोई निहंग सिंह समाज या दलपंथ बनाना चाहेगा कि कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर इस नियम को ना बना दे कि साहब किसी के भी मन में आया जी, उन्होंने कहा जी मैं ऐसा और वो वैसा, और वो अपना लड़ने चल दे। तो ये स्थितियां आगे बदलेंगी, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? देखो, ये कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जी। एक तो होता है कि एक दायरे में काम हो रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया को दुनिया देख रही है आज। बिल्कुल। हमारे सारे जथेदार देख रहे हैं, पूरे जितने भी पंजाब के दलों के जथेदार हैं, अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं, देशों विदेशों में लोग बैठे, सारे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखो, फिर बात वहीं आ जाएगी कि मैं फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। नहीं। ना तो मैं नहीं, लेकिन हमारी बात कहीं ना कहीं आगे भी जाएगी। हाँ हाँ, और आप भी आगे बैठेंगे कहीं ना कहीं, आपके भी जो आगे ऊपर आपके बड़े हैं उन तक ये बात जाएगी कि देखिए जगदीप सिंह जी जो है वो फिर भी बाणे में थे, लेकिन मेरे ख्याल से विक्की थॉमस का बाणे से कोई लेना देना नहीं है, और उसका सिक्की से भी कितना लेना देना है शायद आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं नहीं जानता। मैंने वो बात पहले ये बात मैंने विक्की थॉमस से मिलने की कोशिश की है, अगर उनसे बात हो पाएगी तो उनका क्या पक्ष है उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन अभी तक जो समझ में आता है कि आगे भी अगर ऐसे कोई प्रकरण हिंदुस्तान के या देश विदेश के किसी भी कोने में होते हैं, तो मेरी समझ में जो दल के, आपके दलपंथ के बड़े हैं, उनका फैसला कहीं ना कहीं सबसे पहले सर्वोपरि रूप से आना चाहिए। और ऐसा ना हो कि कोई भी झंडा लेके खड़ा हो जाए और अपना झंडा लेके दल बल के साथ चल दे, तो उससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था पैदा होती है। आप भी इस बात को मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब आज से 10-20 साल पहले, बिल्कुल, आप चलो सोशल मीडिया पे अब तो हर घर में फ़ोन है, 1 मिनट में बात पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी
आज से 10, 15, 20 साल पहले ये काम बिल्कुल भी नहीं था। जी। हर आदमी सम्मान करता था अपने से बड़े का। नहीं, आज भी सम्मान करता है। नहीं, लेकिन करते हैं आज भी। मैं देखता हूँ यहाँ तो हालांकि निहंग सिंह बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन देहरादून या उत्तराखंड जैसी जगह पे जहाँ निहंग सिंहों की संख्या कम है, कि अगर कोई वर्दीधारी 1 या 2 सिंह सड़क पर निकलते हैं तो 99% जो सामान्य समाज का वर्ग है वो हाथ जोड़ लेता है या एक तरफ खड़ा हो जाता है। ये सिखों का एक सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि बाबा जगदीप सिंह जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ की, हिमाचल की और उत्तराखंड की कई लड़कियां इस तरीके से आती हैं, उनकी हमारे पास नंगी वीडियो हैं, अगर हम उसे डालेंगे तो कई चीज़ होंगी। तो मैं उनसे भी कहना चाहता था और आपके माध्यम से मैं तमाम सिख समाज से कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की वीडियो आप डालेंगे तो उसका एक निष्कर्ष सिर्फ एक ही हो सकता है कि आज कोई भी लड़की, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की लड़की में कोई भी लड़की अगर कहीं असुरक्षित होगी और वो एक सिख को गुजरते देखेगी तो तुरंत उसे हाथ देके उसकी सहायता ले लेगी। अगर आप ऐसी वीडियो डालेंगे तो और कुछ नहीं होगा, शायद उसका जो विश्वास आपके ऊपर है वो भी टूट जाएगा। बिल्कुल। तो ये फर्क पड़ेगा और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो जसदीप क्या कह रहा है, विक्की थॉमस क्या कह रहा है, बात फिर आ जाती कंट्रोवर्सी पे। बिल्कुल। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों, विक्की थॉमस ने जसदीप को नीचा दिखाना था, बिल्कुल उसी टाइम जसदीप ने उसकी उठा के फोटो में वायरल कर दी। वो उसको जीरो करना चाह रहा था, दोनों ही जीरो हो गए। दोनों ही जीरो हो गए। और जो बंदे पीछे लगे हुए थे भी हम विक्की और जसदीप दोनों को जीरो कर दे, वो भी जीरो हो गए। वो खुद भी जीरो हो गए। बात फिर वही घूम के आ रही है कि जो कुल मिला के 5-4 जाने ये साजिश में थे, गुरु महाराज ने चारों पांचों जीरो कर दिए, सबको सजा दे दी। सबको सजा दे दी। देखो सजा कुल मिला के उनको मिल रही है। जब लोग खिलाफ हो जाएं, लोग गालियां देने लग जाएं, सारा पंथ ये बात कह दे उठ खड़ा होकर कि हमें ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है, तो इससे बड़ा सजा क्या होगी? इससे बड़ी सजा जब पंथ एक्सेप्ट ना करे, जब दूसरा एक निहंग सिंह को 1000 निहंग सिंह एक्सेप्ट ना करे, उससे बड़ी सजा क्या होगी? तो देखो जसदीप को, विक्की थॉमस को ये बातें कहनी नहीं चाहिए कि तू बाणा उतार, ये उतार, फलाना उतार। ये सारी चीजें ये बेनती करनी चाहिए। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि मैं हर एक उस जथेदार को बेनती कर सकता हूं जो पंजाब के बड़े बड़े दलों के जथेदार हैं कि वो विक्की को, चाहे जसदीप हो, चाहे और कोई भी निहंग सिंह हो, उन सबको नकेल डालें कि अपनी भाषा शैली पर, अपनी जुबान पर ये लगाम लगाएं, क्योंकि सोशल मीडिया की लड़ाई से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है कि जैसे अब सोशल मीडिया की लड़ाई से स्टेटों में लड़ाई होगी ना, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब वर्सेस चल रहा था काम। उधर वाले इधर को ललकार रहे थे, इधर वाले उधर ललकार रहे थे। वो जो चीज है ये सोशल मीडिया पे बंद होनी चाहिए। देखो 1-2 आदमी की वजह से पूरी स्टेटों की लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। एक जसदीप और विक्की की लड़ाई के चक्कर में पूरा बाणा बदनाम हो रहा है। बिल्कुल। पूरा पंजाब बदनाम हो गया, पूरे निहंग सिंह बदनाम हो गए। ठीक है ना? वो चीज बंद होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं ना कहीं रील बाजी का जो दौर है ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब एक वार्ता को अपने अंतिम दौर की ओर ले जाते हैं कि आपने, आपके समाज ने, आपकी संगत ने जो इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार थे उनको दोषी मानते हुए जो आपकी पंथ की सजा थी वो सजा दी। अब इस प्रकरण के दूसरी ओर एक और नाम है जिसने कि 84 वाली बात कही, आशीष ने, तो उसको लेकर भी कई प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो वो जो बंदे हैं वो बंदे बहुत छोटी मानसिकता वाले आदमी हैं। देखो 84 किसी को नहीं बोली। बिल्कुल। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उस 84 के दौर में जिस जिस परिवारों ने वो दौर झेला है वो आज तक नहीं भूले। जिनके बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे उस टाइम शहीद हुए हैं, मरे हैं, कुछ भी लगा लो, वो आज तक नहीं भूले। जो ये 84 की बातें याद दिलवाना ये बड़ी छोटी मानसिकता की बात है। जो 84 के बाद क्या हुआ, फिर
95 तक पंजाब का माहौल कैसा रहा, बिल्कुल। कितना खाड़कूवाद रहा, हाँ। कितने लोग, कितनी पुलिस, कितने उत्तराखंड का तराई वाला क्षेत्र भी उससे पीड़ित रहा, जिसे हाँ, मिनी उधम ठीक है सिंह ना? नगर कहते हैं, मिनी पंजाब वहां कहते तक भी, हाँ, उधम सिंह जहां नगर। मिनी पंजाब, वहां तक वेपन और पाकिस्तान तक टच रहा, कितना लॉस हुआ, कितने लोग मरे एक छोटी सी वजह से। 84 वाला ऑपरेशन चल तो गया ब्लू स्टार, उसके बाद क्या हुआ वो भी याद रखना चाहिए ना। भी एक चीज को आप दिखा दो, लेकिन उसके बाद 5-6 साल तक कितने बेगुनाह लोग भी मरे होंगे, कितने कसूरवार लोगों को भी मारा गया होगा, वो सारी चीजें हैं। कोई 84 नहीं भूला, सबको अपनी अपनी पावर का पता है, सबको पता है कि हमारे पल्ले क्या है, हम क्या कर सकते हैं, सबको पता है। लेकिन आप एक 84 शब्द हर जगह यूज कर देते हो टारगेट करने के लिए सिखों को। ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत घटिया और छोटी बात है, छोटी मानसिकता का शब्द है। 84 के बाद क्या क्या हुआ वो भी याद रखना चाहिए हमें। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि तमाम धाम, तमाम गुरुद्वारे आपके उत्तराखंड में हैं, जी, तो आगे यात्राएं बदस्तूर चलती भी रहेंगी और निर्विवाद रूप से चलेंगी भी। तो आप सिख समाज की ओर से, क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं, तो सिख समाज की ओर से तमाम उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले भविष्य के लिए? देखो, उत्तराखंड वासी है जो, सबसे प्यार मोहब्बत है हमारा। कोई ऐसा, देखो, आपसी जो वैर विरोध है सबके साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर हम कहें, देखो, आज तक हमने कभी नहीं सुना उत्तराखंड की पुलिस या पंजाब की पुलिस का आपस में कोई लड़ाई हो। उत्तराखंड की सरकार का, पंजाब की सरकार का कोई आपसी में रोड़ा नहीं है। फिर वहां की आवाम का और यहाँ की आवाम का क्या आवाम रोड़ा का भी कोई रोड़ा नहीं, क्या रोड़ा है? कोई ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं कुछ है। बात नहीं कोई है। झगड़ा लेकिन बात क्या है, टकराव 1-2 आदमियों की वजह से ऐसा टकराव पैदा होता है कि लोग अपने बयान देने शुरू कर देते हैं। सोशल उसके मीडिया पीछे पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिक लोग, जो राजनीति और चुनाव चुनाव होते हैं, जो राजनीतिक लोग बैठे होते हैं, ये पार्टियों वाले बैठे होते हैं, अपोजिशन वाले बैठे होते हैं, इनको एक मुद्दा मिल जाता है बोलने का। देखो, वहां की लोगों को, उत्तराखंड वालों को, बीच में मैं हिमाचल वालों से भी कहता हूँ, हमारा जो आपसी मतभेद है इसको खत्म करके आपसी प्रेम, एक साथ मिलना जुलना, ये बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ लग क्या रहा है, इधर हिमाचल है, साथ में उत्तराखंड है, इधर हरियाणा है, उन्हीं के साथ हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो फिर इकट्ठे। और वैसे भी सिख किसके समाज साथ के है? लोग या पहाड़ी समाज के लोग, ये देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ नहीं है, नहीं। मौजूद नहीं है। ठीक है ना। और देश के साथ विदेश में भी हर कोने में सिख समाज के लोग और पहाड़ी समुदाय के लोग मौजूद हैं। देखो, इन्होंने आज तक आपने कभी सुना किसी और कंट्री का, उनका आपस में स्टेटों का विवाद हुआ हो? बिल्कुल। आपने कभी पाकिस्तान का सुना कि पाकिस्तान का लाहौर का या कराची का आपस में कोई रोड़ा चल रहा हो? भारत में सुनने को मिलेगा भी, कभी हिमाचल से लड़ाई होगी, कभी हरियाणा से लड़ाई होगी, कभी उत्तराखंड से, कभी दिल्ली से, कभी किसी से। ये आपस में ही इकट्ठे नहीं हो पाए तो राज कैसे करेंगे? बिल्कुल। कैसे हमारे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं अखंड भारत की, कैसे अखंड भारत बन सकता है? बिल्कुल। जे अगर बात सिख करते हैं खालिस्तान की, अपना खालसा राज की, कैसे बनेगा वो? तो जब ये बातें, अगर हमारा आपस में ही प्रेम नहीं होगा, हम इकट्ठे कैसे होंगे? इकट्ठे होके हम राज कैसे करेंगे? बिल्कुल। जब हमारा स्टेटों का ही प्यार नहीं बन रहा। बिल्कुल। तो मैंने तो आज तक कभी और किसी कंट्री की सुनी नहीं आज तक। बिल्कुल। इतने साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, आज तक ऐसे विवाद उत्तराखंड के साथ भी नहीं आए हैं। साथ ये भी इधर नहीं। पिछले 2-1 सालों में ही भाई इस तरह अब ये के 2-1 विवाद आए। साल में ऐसा रोड़ा शुरू हुआ है कि अब विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस लेवल पे बात जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, मैं तो पंजाब के लोगों से, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, सारी जो स्टेटें हैं, इन सब के लोगों से मैं ये बेनती करता हूँ कि हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, प्यार के साथ, एकता के साथ रहने की जरूरत है। अगर कोई छोटा बोता मन मिटाव हो जाता है, अगर हमारा कोई सिख भाई वहां जाके लड़ाई कर भी लेता है, तो अगर एक बंदा लड़ाई उसके साथ कर रहा है तो बाकी लोग उस लड़ाई को खत्म करें, ना कि उनका साथ देकर उस लड़ाई को बढ़ावा दे, उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें उसी टाइम कि ये लड़ाई आगे बड़ी होकर स्टेटों तक ना जाए। और मैं तो इससे और एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि तमाम स्टेटों के और तमाम धर्मों के लोग आपस में इस प्रकार के झगड़े करने की जगह अपनी लोकतांत्रिक मांगों के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एकजुट और एकमुठ होकर खड़े हों और अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार के खिलाफ, जोर जुलूम के खिलाफ संघर्ष के साथ एक साथ खड़े हों, आवाज बुलंद करें। आवाज बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।